नमस्कार, जय सिया राम। कश्मीरी एस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य टेक शर्मा कश्मीरी। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूँ वृषभ राशि 2025 में वृषभ राशि के जातकों के जीवन में 7 बड़े बदलाव आने वाले हैं। 7 बदलावों में सर्वप्रथम पहले बदलाव की बात करूंगा, क्योंकि वृषभ राशि में बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जिससे कि उनका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी भी कार्य, किसी भी इन्वायरमेंट, किसी भी चीज में आप जाएंगे तो आपका नाम होगा, आपको ख्याति मिलेगी और आपका वर्चस्व बनेगा। इस कारण आप समय महसूस करेंगे कि आपको लोग नोटिस कर रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं। दूसरे बड़े बदलाव की बात मैं करने जा रहा हूं कि आपके कर्म क्षेत्र में निरंतरता, क्योंकि शनि महाराज कर्म के कारक हैं और वृषभ राशि से अपने 10वें स्थान में समय की राशि में गोचर कर रहे हैं। यानी कि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं, समझ सोच के कर रहे हैं, उसको बिल्कुल निरंतरता से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं, उसका भी देखेंगे कि अब आपको लाभ मिलने जा रहा है। जिस प्रकार आप पहले कोशिश कर रहे थे, आपको कठिनाइयां महसूस हो रही थी और कर्म क्षेत्र में निरंतरता भी नहीं थी, अब आपको पहले की अपेक्षा कार्य में भी अच्छा लगेगा, कार्य में मजा भी आएगा और कार्य से लाभ भी प्राप्त होंगे। अब तीसरे बड़े बदलाव की बात करूं तो तीसरा बदलाव है कि भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि जो वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव अपने से एकादश भाव में यानी कि मीन राशि में, अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे और इस राशि में लगभग काफी समय तक रहेंगे। वैसे शुक्रदेव जो एक राशि में 28 दिन रहते हैं, इस मीन राशि में वो लंबे समय तक गोचर करेंगे। तो आप जितने भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, सफलता मिल रही है और आपकी आमदन पहले से ज्यादा बढ़ रही है। आपको ओवरऑल पूरी की पूरी आपकी वृद्धि, सक्सेस, लाभ, गिफ्ट, यानी कि किसी न किसी प्रकार से आपको प्राप्ति अनुभव हो रही है। पैसा भी आपके पास भरपूर मात्रा में आ रहा है, खर्च करने के बावजूद भी आप सेविंग कर पा रहे हैं। तो ये आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपके भौतिक सुखों में, जिस कारण क्या होगा, आप कोई गाड़ी घोड़ा लेना चाह रहे हैं, कोई मकान लेना चाह रहे हैं, कोई दुकान लेना चाह रहे हैं या किसी जमीन में भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो भी आपको उसमें फायदा होगा, लाभ होगा। कहीं ना कहीं भौतिक सुख आपके बढ़ेंगे, संसाधन बढ़ेंगे। अब चौथे बड़े बदलाव की बात कर रहा हूं कि शुक्रदेव की राशि और बृहस्पति इसमें विराजमान है। तो सबसे पहले आपके दूसरे भाव में जब बृहस्पति गोचर करेंगे या इसी भाव में बैठ करके वृषभ राशि में बैठ के आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो आपके संबंध मधुर होंगे, आपके परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे समन्वय बनेगा और जिस भी कर्म क्षेत्र में हैं आपके लोग साथ कार्य कर रहे हैं, जो आपके मिलने जुलने, उनके भी साथ आपके संबंध वो पहले से ज्यादा मधुर होंगे, प्यारे होंगे, अच्छे होंगे। आपको अच्छा व्यवहार मिलेगा, अच्छा सम्मान मिलेगा। 5वें बड़े बदलाव की बात कर रहा हूं कि बृहस्पति वृषभ राशि में बैठ के आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग मकर राशि जो आपके भाग्य स्थान में, उस स्थान के स्वामी शनि देव आपके कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं और उसके बाद जो इस राशि के स्वामी हैं वो एकादश भाव में बैठे हैं। इस प्रकार आपका भाग्य स्थान, आपका कर्म स्थान और आपका लाभ स्थान तीनों जागृत होने से आपको भाग्य की सपोर्ट मिलने लग जाएगी। कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में कोई आपको गॉड फादर मिल जाएगा, कोई व्यक्ति आपको अच्छा मिल जाएगा, कोई निमित्त बन जाएगा जिसके थ्रू आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जहां भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहां भी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं या अपनी योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होंगे, सफलता मिलेगी, संसाधन बढ़ेंगे आपके। तो 5वें बदलाव के बाद छठे बदलाव की बात कर रहा हूं। छठा बात क्या होगा कि इन तीनों बड़े ग्रहों की, बृहस्पति देव, शुक्र देव और शनि की युति, यानी कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर और 10वें स्थान पर समय शनि देव विराजमान है और एकादश भाव पे आपके लाभ भाव में अपनी उच्च राशि में इस राशि के स्वामी शुक्र देव विराजमान होने से एक अचानक ऐसा योग बनेगा कि आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ होने लगेंगे। कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से कार्य करेंगे या किसी के साथ आप जुड़ेंगे तो देखेंगे कि आपको ज्यादा प्राप्ति हुई है। आप सोच भी नहीं पा रहे थे, आपने गैस भी नहीं किया था, अंदाजा भी नहीं लगाया था, वो कुछ आपको प्राप्त हो रहा है। आप अचानक कोई जमीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई कार्य आपने शुरू किया, आप अपने जॉब के साथ आपने किसी भी प्रकार से कोई कार्य करना चाहा तो उसमें देखेंगे अचानक आपको स्टार्टिंग से ही लाभ प्राप्त होने लगा और आपके कार्य बनने लगे। इस प्रकार अनएक्सपेक्टेड आपकी जीवन में लाभ भी प्राप्त होंगे। उसके बाद 7वें बड़े बदलाव की बात करता हूं। जब आपकी कार्य क्षेत्र में निरंतरता होगी, भाग्य आपकी सपोर्ट दे रहा है, आपके पास संसाधन खूब है, तो कहीं ना कहीं मनोवृत्ति चेंज होगी, क्योंकि अच्छे ग्रहों की जो प्लेसमेंट अगर अच्छे भावों में होती है, क्योंकि बृहस्पति
एकादश भाव के मालिक होकर के लगन में बैठेंगे। उसके बाद आपके मन भाव में, यानी कि 14 मई को बृहस्पति 14 मई के बाद आपकी मिथुन राशि में गोचर करेंगे, वृषभ से मिथुन में जाएंगे, जो आपकी राशि से दूसरा भाव यानी कि मन का भाव कहा गया है। मन की मलिनता दूर होगी, आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, आप धर्मार्थ और पुण्यार्थ के कार्यों से जुड़ेंगे, आप लोक कल्याण के कार्य करेंगे, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, भक्ति भाव, पूजा पाठ, मंदिरों के दर्शन आदि आपके घर में पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह होंगे, उनमें आप सम्मिलित होंगे। इस प्रकार देखेंगे कि 2025 में वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके वारे न्यारे होने वाले हैं, उनके भाग्य में वृद्धि होने वाली है, उनके काम की निरंतरता मिलने वाली है, संबंध मजबूत होंगे और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार 7 बड़े बदलाव वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके जीवन में देखने को मिलेंगे। नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे।